जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए एंड आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ और गुरु जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग आज पहली बार शेयर कर रही हूँ संगत जी। मैं गुड़गांव में रहती हूँ एंड मैं अपना संगत जी एक स्कूल में टीचर थी। अभी मैंने पिछले साल ही अपनी जो जॉब है वो छोड़ी है एंड वो उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी। स्कूल में भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रहा था, बहुत लड़ाई झगड़े, सब पीछे पड़े हुए थे। तो धीरे धीरे संगत जी मेरी जॉब भी चली गई इसी चक्कर में एंड सो फर्स्ट टाइम संगत जी मैं 5 फरवरी 2024 को बड़े मंदिर गई। मेरी एक फ्रेंड है जो नोएडा में रहती है, उसने मुझे बताया गुरुजी के बारे में एंड मैंने उससे पूछा कि मंदिर कैसे जाते हैं, कहाँ पर है। उससे मैंने उससे सब बात करी एंड उसने मुझे सब कुछ बताया एंड मैं यहाँ जाने से पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह मैं खोलती थी तो मुझे वहाँ पर गुरुजी के मतलब स्वरूप दिखता था, तो फोटो दिखता था, तो मुझे ऐसा पता गुरुजी मुझसे बात कर रहे हैं एंड मैं हमेशा सोचती थी कि मैं मतलब उनसे बात करती थी कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है एंड मैं बहुत अकेली हूँ। मेरी मम्मी 2021 में उनकी जो थी वो डेथ हो गई थी एंड वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी थी, सब थी। उनसे मैं हर बात, अपनी शादी मतलब अपने ससुराल की भी सारी बातें शेयर करती थी, सब कुछ उनसे बात करती थी, अपनी लाइफ की सारी बातें शेयर करती थी। उनके जाने के बाद से मैं बिल्कुल ही अकेली जैसी हो गई और बिल्कुल जैसे टूट सी गई। तो मेरे पापा हैं संगत जी, मेरा भाई भी है, भाभी भी है, बट लेकिन मम्मी के साथ जैसा रिश्ता था वो पापा के साथ नहीं हो सकता। मतलब होता है कि मेरे पापा बीमार रहते हैं तो उनको हर चीज़ बताना अब मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। अब ये हुआ कि मैं फर्स्ट टाइम 5 फरवरी को 2024 को मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ पे जब मैं गई तो मुझे बहुत बढ़िया लगा कि मुझे 2 आंटी लोग मिल गए एंड उन्हें मेरी हेल्प करी एंड वो मुझे मंदिर में अंदर लेकर गए, सब बताया कि ऐसे बैठो, ऐसे खाना है, ये करना है, यहाँ जाना है। मुझे कुछ भी नहीं पता था संगत जी, कुछ भी नहीं पता था भी जाना कहाँ है, करते क्या है, कुछ भी नहीं पता था। मैं पहली बार गई, वहाँ जाके मुझे इतना सुकून मिला, बहुत बढ़िया लगा संगत जी मुझे। एंड मतलब मैंने वहाँ जाके ना संगत जी गुरुजी के सामने सब कुछ बोला एंड फिर मुझे इतनी शांति मिली और धीरे धीरे संगत जी मुझे हर चीज़ में कॉन्फिडेंस आने लग गया और मैं थोड़ा जैसे शांत होने लग गई, मेरा गुस्सा भी ठंडा होने लग गया थोड़ा थोड़ा एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो मतलब एटलीस्ट मेरी मम्मी जानने के बाद कोई है जिसको मैं हर बात शेयर कर सकती हूँ, जिनके सामने मैं हर बात बोल सकती हूँ।
तो संगत जी, मेरी शादी भी हो चुकी है, बट मैं अपने मेरे हस्बैंड हैं, वो मतलब कहते हैं कि तुमने भगवान को मानना है, तुम पूजा करना है, तुम करो। बट वो इतना नहीं मानते हैं, तो मैंने इनको इस बारे में अभी तक कुछ भी नहीं बताया है कि मैं कहाँ गई थी, क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताया। और मतलब जब मैं पहली बार मंदिर गई ना, तो उसके बाद से ही मुझे मतलब गुरुजी ने दर्शन देना शुरू किया। मेरे घर में बालकनी के ऊपर एक तुलसी का पेड़ है, वहाँ पर मुझे एक छोटी सी काले रंग की बटरफ्लाई दिखी पहले। और फिर मैंने सत्संग में सुना कि गुरुजी ऐसे करके भी दर्शन देते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। एंड मैं बहुत ज़्यादा लाइफ में कॉन्फिडेंट होने लगी, खुश होने लगी कि चलो अब मेरे संग सब कुछ अच्छा होगा। इसके बाद में संगत जी जैसे 12 तारीख को 5 तारीख को गई थी पहली बार, उसके बाद 12 तारीख को गई जो कि एक सोमवार था। मैं वहाँ फिर मंदिर गई, एंड फिर मेरे को एक लड़की मिली, एंड मैं उसके साथ अंदर तक गई। एंड उसके संग मैं मतलब फिर बाहर आई, उसने भी हेल्प करी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि वहाँ पर जाओ तो सब आंटी लोग इतने अच्छे होते हैं, सब लोग इतनी हेल्प करते हैं, सब समझाते हैं। एंड वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं। उसके बाद 15 तारीख को संगत जी, 15 फरवरी को मेरे घर में फिर मुझे किचन का जो मेरा दरवाज़ा है घर के अंदर, मुझे बस वही से ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई थी, इसमें मुझे से फिर दोबारा दर्शन दिए। एंड उसके बाद 17 तारीख को जब मैं गुरुजी का सुन रही थी, मतलब सत्संग सुन रही थी यूट्यूब पे, तो मेरे को घर में चारों तरफ मुझे जैसे गुलाब की खुशबू आने लग गई। तो मैंने ये सब चीज़ें सुनी थी कि ऐसा कुछ होता है, मतलब जब गुरुजी अपना आशीर्वाद देते हैं और वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, तो ये सब होता है। तो ये मैं हमेशा सत्संग में सुनती हूँ। तो आज संगत जी 3 तारीख है, एंड 3 तारीख को मुझे सेम वही काली बटरफ्लाई एक पेड़ के पास नज़र आई। एंड फिर मैंने बहुत भगवान का शुक्रिया किया, गुरुजी का शुक्राना किया कि चलिए आपने मुझे फिर से दोबारा दर्शन दिए। और मेरे साथ ये हो रहा है कि बीच में मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, तो मैंने रात में उठ के मंत्र जाप किया। एंड उसके बाद मुझे बहुत बेटर लगने लग गया। एंड मैं अपने इन लॉज के घर पहले जाती थी जैसे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ना वहाँ पे डर लगता था कि पता नहीं, आजकल जैसे मैं देखती हूँ कि थोड़ा है, मतलब ऐसा कि थोड़ा डर लगता है लोगों को आजकल देख के, तो सेफ नहीं फील करती थी मैं पहले। वहाँ जाती थी तो मुझे नींद नहीं आती थी, मतलब ऐसा लगता था पता नहीं कुछ हो ना जाए, कुछ मतलब कुछ ना कुछ कर दे, मतलब ऐसे सब चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी, पता नहीं क्यों। बट अब मेरे को ऐसा होता है कि इस बार जब मैं गई तो 1-2 हफ्ते के लिए, तो मैं अपने इन लॉज के यहाँ, तो मैंने वहाँ पे अभी जाके जैसे गुरुजी के मंत्र जाप किए सुबह रात में सोने से पहले, एंड मैं आराम से शांति से सोई। मुझे कोई डर नहीं, एंड आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट। एंड मैं बहुत सुकून महसूस करती हूँ। एंड मतलब अपने मैं मतलब बस गुरुजी से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी दुख मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं ना, और जो भी मैंने झेला है, धीरे धीरे प्लीज़ सब चीज़ें जो है वो ख़त्म करिए। और मेरी लाइफ में जो भी है, जो मेरी मैरिड लाइफ अच्छी हो जाए, मेरे इन लॉज पूरे ठीक हो जाएं,
मेरा पति मेरी वैल्यू समझे एंड मेरी शादीशुदा ज़िंदगी सही रहे। बस यही सब मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ संगत जी। एंड मैं हमेशा गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ, उनके मंत्र जाप करती हूँ और बस गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स और अपना साथ मेरे साथ रखिएगा, अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी को उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का सत्संग मंत्र जाप से शुरू करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बहुत दिनों से गुरुजी का मुझे मैसेज आ रहा था सत्संग में कि तुम सीता मातला मंदिर जाओ एंड वहाँ जाकर पीले रंग का चोला चढ़ाओ एंड उनको कोई थोड़ा ठंडा शरबत चढ़ाओ। असल में क्या है कि मैं ये मानती हूँ कि मैं टीचर, मतलब अभी मैं टीचर हूँ एंड थी भी, 1 साल पहले ही मैंने जॉब छोड़ी है। तो संगत जी मुझे मतलब लाइक होता है कि लाइफ में जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जब आप अकेले होते हो, फिर आपको जॉब में भी दिमाग नहीं लगता, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, गुस्सा आ जाता है। तो मैं लाइफ के बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल कर चुकी हूँ, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देख चुकी हूँ। 2021 में अपनी मम्मी को भी खो चुकी हूँ। तो मेरे में बहुत ज़्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन एंड लाइफ में ऐसा हो गया है एंड मैंने अपने क्लोज रिलेटिव्स को या अपने घर के लोगों को ही बदलते हुए देखा है मेरे लिए। तो मुझे अब उन चीज़ों को देख के ना मेरे धीरे धीरे मेरे अंदर मतलब एक इरिटेशन एंड लगता है कि बस जैसे सबको छोड़ के ना कहीं भाग जाओ अकेले, मतलब ऐसा होता रहता था। बट जब से गुरुजी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं अपने आप को थोड़ा सा जैसे चेंज समझती हूँ कि मेरे में बहुत चेंजेस हैं एंड मैं 1 तारीख को शीतला माता मंदिर के लिए निकली एंड जब मैंने ऑटो बुक करवाया उबर से, तो मैं जा रही थी वहाँ पर, तो क्या हुआ अचानक ना संगत जी, अचानक गुड़गांव के शीतला माता मंदिर में जब मैं जा रही थी तो सबसे पहले मुझे ऑटो में शिव जी, पार्वती जी और उसके बाद ओम नमः शिवाय सब कुछ लिखा हुआ था और उस ऑटो वाले का नाम भी कुछ शिव से ही था ऐसे। सो आई वाज लाइक कि क्या हो रहा है ये, मतलब गुरुजी जैसे बिल्कुल साथ साथ ही मेरे संग चल रहा है। मैंने को बोला था कि आप मेरे साथ ही चलो, तो बहुत दिनों से उनके मैसेजेस भी आ रहे थे भी थोड़ा सैटरडे तक संभल के रहना। एंड मैं शीतला माता मंदिर गई, मैंने वहाँ पर पीले रंग का चोला लिया एंड मैंने एक गन्ने का जो रस बनवाया एंड मैं उसको ग्लास में करके ऐसे अंदर ले गई, प्रसाद लिया एंड मैं मंदिर में अंदर गई और मैंने वहाँ पर माता रानी को भोग लगाया और चुनरी चढ़ाई, प्रसाद चढ़ाया एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दिन रश भी बहुत कम था क्योंकि सैटरडे संडे ज़्यादा भीड़ होती है, तो उस दिन वेंसडे था तो ज़्यादा रश भी नहीं था एंड मैंने बहुत अच्छी तरह से दर्शन किए, बहुत देर में खड़ी रही वहाँ पर। तो मुझे बहुत शांति हुई कि चलो गुरुजी ने बोला और मैंने इतनी अच्छी तरह से अपना ये काम किया। इसके बाद जब मैं बाहर निकली वहाँ से तो एक मतलब एक बहुत एजेड से आंटी बैठी हुई थी
नीचे मतलब ज़मीन पर, तो वो बैठती हैं, थोड़ा हिल नहीं पाती हैं, तो वो मुझसे कह रही थी कि ना मुझे ना चाय पिला दो। तो मैंने बोला कि चाय कहाँ है यहाँ पे, तो मेरे सामने जैसे होटल में। मुझे उनको देख के ना मतलब इतनी दया सी आई। मैंने कहा बेचारी मतलब एक होता ना जैसे अंदर से कुछ हो रहा था कि नहीं, जब वो बोल रही हैं तो वो उठ नहीं पा रहे हैं, इसे करके बैठे हैं, तो उनको पिला देती हूँ। तो मैं गई एंड वहीं पे सामने जैसे मंदिर के सामने एक शॉप में मैं वहाँ से चाय लेके आई, और मतलब वहाँ से ब्रेड पकौड़ा लेकर आई। एंड वहाँ से और भी आंटी लोग बैठी हुई थी, तो मतलब ऐसे गरीब फैमिली की। एंड वो मतलब वहाँ पे भीख मांग रहे थे, तो वैसे जैसे मैंने उनको भी चाय पिला दी। एंड मतलब उनको उनको सॉरी मतलब उनको दिया, ब्रेड पकोड़ा दिया सबको एक एक, और वो आंटी को चाय दिया। उन्होंने मुझे अपना ग्लास दिया, उन्होंने मुझे बोला इसमें ले लो, तो मैं उसमें ले आई गिलास में। मैंने उनको चाय दिया और सबको ब्रेड पकोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड ऐसा लगा जैसे बहुत शांति सी मिल रही है मुझे ये सब करके। एंड मैं जानती हूँ ये सब सब गुरुजी करवा रहे थे। गुरुजी बार बार कहते थे गरीबों को चाय पिला, एंड वो भी मेरा काम उस दिन हुआ। तो मतलब संगत जी, ये मेरे को मतलब फिर उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद तो जैसे मतलब और ही ज़्यादा चमत्कार हो गया कि उस दिन की मतलब ये था कि मैं सदर बाज़ार पे जाऊंगी। बहुत दिन हो गए सदर बाज़ार की तरफ नहीं गई थी मैं, तो मैंने कहा चलो मैं आज सदर बाज़ार जाती हूँ और वहाँ से कोई ना कोई मतलब कुछ लेके आऊँगी, कुछ पर्दे वगैरह लेकर आऊँगी, कुछ शॉप्स में जाती हूँ। तो मैं सदर बाज़ार गई, एंड सदर बाज़ार में जब पर्दे वाली शॉप की तरफ जा रही थी तो मैंने बहुत सारे शॉप्स देखे, 4-5 शॉप्स देखे, मुझे कहीं पे भी कुछ पसंद नहीं आया। एंड उसके बाद जब मैं एक शॉप में गई एंड मैंने उसका नाम भी नहीं देखा था, एंड मैंने देखा कि पता नहीं क्या, मैं अंदर घुस गई, मैंने पर्दे वगैरह देखे इन सब कुछ। तो अब जब मैं काउंटर पे खड़ी हुई थी जहाँ पे अंकल जी बैठे हुए थे, मतलब जो मेन ओनर थे, उनके पीछे मैंने देखा, मेरी नज़र गई ऐसे उनके ऊपर, तो मतलब ऐसे गुरुजी की फ़ोटो लगी हुई है येलो चोले में। तो मैंने कहा ओ गॉड, मैंने कहा गुरुजी शुक्राना गुरुजी, आप मेरे को मतलब सेम उसी शॉप में लेके आए हैं जहाँ पे मतलब आपकी फ़ोटो लगी हुई है और आप जहाँ पे हैं। सो मैंने संगत जी ये बात वो जो अंकल जी बैठे हुए थे उनको भी बोला। मैंने कहा आप गुरुजी को मानते हैं? तो कहते हाँ, मैं नहीं मतलब मेरी वाइफ जाती हैं एंड ऐसा ऐसा है। तो मैंने कहा ओके। सो मैंने कहा कि हाँ मैं भी जाती हूँ, हर सोमवार सोमवार करके मैं जाती हूँ। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि आपको पता है कि मैं कितनी सारी दुकानें घूम चुकी हूँ, लेकिन एट लास्ट में मतलब मैं आई आप ही की शॉप पे हूँ लेने के लिए। सो मैं बार बार गुरुजी को ही देखे जा रही हूँ कि गुरुजी की फ़ोटो को ही देखे जा रही हूँ कि मतलब गुरुजी वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं वही देखे जा रही हूँ संगत जी, देखे जा रही हूँ स्वरूप को, एंड मैं देख रही हूँ कि गुरुजी ही मुझे यहाँ लेके आए हैं और गुरुजी ही लेकर आए हैं। एंड इट वाज लाइक कि समथिंग ड्रीम कम ट्रू। एंड मतलब जो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो भी सकता है, मतलब इट वाज अ मिरेकल, इट वाज अ मिरेकल। तो फिर मैंने उन अंकल जी की शॉप से पर्दे लिए, उनको ऑर्डर कर दिया, तो उन्होंने मेरे को घर पे भिजवा दिया। एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा सा लगा उस दिन कि क्या है मतलब ये हो क्या रहा है ये सब। इसके बाद क्या हुआ ना कि मैं फिर घर आई, एंड मैं घर आई तो उस दिन बहुत देर हो गई थी, तो मैं शाम को घर आई एंड आई वाज सो हैप्पी कि चलो मैं ये पर्दे लेके आई हूँ एंड ये सब। एंड मैं बड़ी खुशी खुशी पर्दे लगा रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब बीच में एक टेबल रखा था जो मैंने देखा नहीं, और टेबल पर जाके ना जैसे पैर थोड़ा सा मेरा लग गया, बड़ी तेज़ मतलब पैर लग गया।
और मतलब पैर में, लेफ्ट वाले पैर में बीच में मेरे को थोड़ी सी स्वेलिंग हो गए। मैंने जल्दी से आइस निकाल के उसके ऊपर बर्फ़ से थोड़ी सी आइसिंग की एंड वो स्वेलिंग होने लगी। तो मैंने कहा गुरुजी आप सही कह रहे थे कि थोड़ा सा मतलब सैटरडे तक संभल के रहो, ये तो बहुत छोटा सा लगा है, बाहर कुछ और होता तो क्या होता। एंड लेकिन गुरुजी ने मुझे सच में बचा लिया। अब आप मानेंगे नहीं संगत जी, जो स्वेलिंग हो रही थी मैंने उसमें, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मेरा हाथ लग रहा था, इतना दर्द हो रहा था। तो मैंने गुरुजी को रात में क्या किया, मैंने गुरुजी का जो तिलक, चंदन तिलक लगाती हूँ मैं, जिससे जैसे सफ़ेद चंदन से, तो मैंने उसी में ही ढक्कन में थोड़ा जल से जैसे जल से ही जल घोला एंड जल प्रसाद से घोला एंड उसको अपने पैरों पे लगा लिया। और मतलब संगत जी उसके बाद क्या हुआ ना कि जैसे मेरे को दर्द भी हो रहा था, तो मैंने थोड़ी सी दवाई भी खाई होम्योपैथी की और मैं सो गई। कल भी संगत जी जैसे मेरे हल्का हल्का जैसा पेन हो रहा था, बट आज तो मेरे पैर का जो पेन था वो बिल्कुल ही गायब है। मतलब ना पेन है ना स्वेलिंग है, और ऐसे गर्म जैसा हो रहा था, ऐसे ऊंचा ऊंचा सा लग रहा था कि आज तो कुछ भी नहीं है। और मैं कल का भी सत्संग सुनाना चाहती हूँ। कल 2 तारीख थी, मतलब कल तो मैं संगत जी सोच भी नहीं सकती कि मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि मतलब गुरुजी ने मुझे कल मतलब फरवरी में 24 को, अभी मैं सत्संग मतलब सबसे पहले गुरुजी से जुड़ी हूँ, पहली मंदिर गई, फर्स्ट टाइम मैं बड़े मंदिर गई थी। तो इतने दिनों में, इतने महीनों में ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब इतना ज़्यादा हुआ। बट कल तो मतलब मैंने साक्षात आँखों से देखा कि क्या गुरुजी कर सकते हैं। एंड मैं सच में उनके सामने शुक्राना 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 करती हूँ कि गुरुजी आप नहीं होते तो पता नहीं आज मेरा क्या होता और क्या नहीं होता, और मैं कहाँ होती। मैं इतनी खुश हूँ ना संगत जी। कल मैं जब सुबह उठी सो करके, तो क्या हुआ, मैंने अपने बेसिन में, जो किचन की बेसिन में, एक बटरफ्लाई देखी, बट ब्राउन कलर की, मतलब जिस कलर का मैं पर्दा लेके आई हूँ, लाइट ब्राउन कलर, बेज कलर का, वैसी सेम कलर की छोटी सी एक बटरफ्लाई नजर आई। अब मैं सो के उठ के गई तो मैं चौंक गई उसको देख के। मैंने कहा सब दरवाजे खिड़की अब बंद नहीं आई कहाँ से। तो मैं जब गई तो मैंने ना उसको जैसे थोड़ा सा ऐसे हाथ से हिला के देखा, तो वो हिल रही थी, फड़फड़ा रही थी। एंड मैंने उसको टच करके प्रणाम किया। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे अपने आप ही एक इंट्यूशन हुई कि ये सच में ही गुरु जी हैं, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं तेरे घर पे आऊँगा, कॉफ़ी पिलाना मुझे और कड़ा प्रसाद खिलाना और समोसा प्रसाद खिलाना। तो मैंने कहा ये आज ज़रूर गुरुजी आए हैं मेरे घर कष्ट काटने के लिए। एंड मैंने फिर क्या किया, मैंने वो बटरफ्लाई वो वहीं रहे, तो मैंने उसको धीरे से उठाया और बेसिन के ऊपर कर दिया, क्योंकि मैं हाथ धो रही थी तो जूठे हाथ जो थे, जूठा पानी उस पर गिर रहा था। फिर मेरे को ना मतलब दिमाग में ऐसा हो रहा है कि क्या करूँ मैं इस बटरफ्लाई को, मतलब साइड में मैंने रख दिया, किचन में स्लैब में से है। तो मुझे देख के ना संगत जी अंदर से एक अजीब सा हो रहा था कि एक छोटी सी बटरफ्लाई, मतलब कैसे करके, मतलब अंदर से ना उसके लिए इमोशनल सी हो रही थी मैं कि बेचारी बटरफ्लाई कैसे करके मतलब पड़ी हुई है बाहर, ये उड़ती है ना, कि कुछ हो रहा था, पता नहीं क्या हो रहा था संगत जी, मुझे कुछ हो रहा था। लेकिन तो मैंने क्या किया, मतलब आप मानेंगे नहीं, मैंने क्या किया ना संगत जी, जब वो बटरफ्लाई वहीं थी तो मैंने उसको बेसन से उठा करके साइड में कर दिया, वो वहीं पर रही, और वो फिर कभी हिल रही कभी नहीं हिल रही, मतलब ऐसे हो रहा था। एंड उसके बाद मैंने मतलब कॉफ़ी प्रसाद बनाया, एंड उसके बाद मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, और मैं बटरफ्लाई को देखे जा रही हूँ। तो कड़ा प्रसाद बनाया तो जल्दी जल्दी में बन गया। एंड
मतलब ऐसे ही थोड़ा मतलब गलत तो थोड़ा सही नहीं था। मेरे को जल्दी जल्दी में मतलब मेरे को हो गया एंड मेरे को मतलब कॉफ़ी प्रसाद और कड़ा प्रसाद गुरुजी को भोग लगाया एंड संगत जी मैं गुरुजी के संग बैठ गई, चाय पी रही थी। मतलब मैं कॉफ़ी पी रही थी एंड चाय पी रही थी एंड फिर क्या हुआ ना संगत जी के मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मतलब आप मानेंगे नहीं संगत जी कि गुरुजी ने मुझे कल मतलब जब मैं पी रही थी बैठ करके तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बैठ के मैंने गुरुजी के सामने जपजी साहिब का पाठ सुना आज और वो मेरे ये सब गुरुजी ही करवा रहे थे संगत जी। तो मैं उनसे बातें कर रही थी, मैं बता रही थी कि गुरुजी मतलब लाइफ में ये प्रॉब्लम है वो है मतलब ये बटरफ्लाई ऐसे है। तो मैं पता नहीं क्यों ऐसे बोले जा रही हूँ उनके सामने। मतलब उनके उसके बाद तो उसके बाद थोड़ी देर में क्या हुआ ना संगत जी मेरे मोबाइल में मैं एक सत्संग सुन रही थी, मैंने वो सत्संग में उनके सामने चला रखा था एंड मैं बैठी हुई थी संगत जी, मैं भी बैठी हुई थी और वो सब वहाँ पे प्रसाद भी रखा हुआ था और वो बटरफ्लाई भी वहीं पे थी एंड उसके बाद अचानक से ही मेरे मोबाइल की प्लेलिस्ट में हनुमान जी का नॉन स्टॉप भजन चलने लग गए। मैंने अपनी प्लेलिस्ट देखी, मैंने कहा ये तो भाई मैंने कभी सेव ही नहीं की अपने मोबाइल में, अचानक से ये कहाँ से चलने लग गई। तो उसमें एक एक करके बजरंग बली के मतलब बजरंग बली का भजन, सारे भजन, हनुमान चालीसा भजन और उसके बाद ये सब अपने आप ही चले जा रहे हैं नॉन स्टॉप। तो मेरे को समझ में आ गया कि आज कुछ मतलब ऐसा कुछ होने वाला था मेरे साथ कि गुरुजी ने मुझे बचा लिया है एंड मेरा ना सर ऐसा भारी हो रहा था, मतलब एक तरफ सर में दर्द हो रहा था। असल में क्या हुआ ना मेरे को थोड़ी सी बीपी प्रॉब्लम है, बीपी हाई रहता है। तो मैंने शायद उस दिन मेडिसिन भी नहीं खाई थी तो पता नहीं क्यों मेरे हेडेक हो रहा था एंड अजीब सा ही कुछ हो रहा था एंड तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी मुझे ना सर दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ सर दर्द को थोड़ा ठीक कीजिए, पता नहीं क्या हो रहा है मुझे। एंड धीरे धीरे मैं देख रही हूँ जितने देर मैं सब सत्संग सुन रही, भजन सुन रही, सब धीरे धीरे जैसे मेरा हेड भी हल्का हल्का होने लगा एंड मुझे इतना आराम लगने लगा कि आई वॉज लाइक कि मतलब आई वॉज फुल ऑफ एनर्जी आफ्टर आफ्टर दैट, इतनी पॉजिटिव हो गई एंड फुल ऑफ एनर्जी। एंड उसके बाद पूरा भजन ख़त्म हुआ एंड लास्ट में आरती भी हुई उसमें हनुमान जी के सारे नॉन स्टॉप भजन में मैंने पूरा चला करके रखा। वो आरती ख़त्म हुई एंड उसके बाद मैं उठी और फिर मैंने समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैंने जा कर के देखा और वो जो बटरफ्लाई थी वो बेसिन के ऊपर से फिर अपने आप पे मतलब बेसिन के अंदर गिर गए एंड वो उल्टी हो गई ऐसे करके। तो मेरे को समझ में आ गया कि मतलब गुरुजी ने मेरे कष्ट काटे हैं एंड वो बटरफ्लाई मतलब इट वाज नॉट लाइव एंड मतलब जैसे होता ना कि इट वाज नॉट अलाइव एंड वो बटरफ्लाई ख़त्म हो गई है एंड जो भी है एंड गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट काट के अपने ऊपर ले लिए। तो मैं ऐसे हैरान हो गई ना संगत जी कि मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है ये मेरी आंखों के सामने। फिर मैंने उस पहले बटरफ्लाई को सोचा कि बाहर कहीं पे रख दूं क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था कि क्या करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मुझे देख के उस बटरफ्लाई को इतना दुख हो रहा था, आई वॉज सो इमोशनल कि मैं अपने सामने एक छोटी सी चीज़ को मतलब छोटे से एक बटरफ्लाई को मतलब ऐसे करते हुए जाते हुए देख रही हूँ और गुरुजी ने क्या कष्ट इतना अपने ऊपर ले लिया है। मतलब भगवान का रूप ही कल मेरे घर, भगवान ही आए थे मेरे घर में एंड सच में मैं क्या बोलूँ संगत जी। उसके बाद मैंने वो बटरफ्लाई को थोड़ा साइड से पकड़ा एंड प्रणाम किया और मेरे घर के बाहर तुलसी जी का पौधा है तो मैंने वहाँ पर उनको रख दिया
एंड संगत जी रख दिया। और कल फिर मैं सारा दिन घर में ही थी। इसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला था कि आज जैसे बृहस्पतिवार है, बेलपत्री के पेट पे जाके एक दिया जलाओ। तो शाम को मैं गई, बेलपत्री के पेट पर एक दिया जलाया एंड संगत जी, और मुझे इतनी मतलब कल शांति हुई ना, इतना अच्छा लगा कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब ये है कि ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुजी के लिए। एंड सच में अगर आप गुरुजी पर विश्वास करो और उनके कहे हुए जो भी वो उपाय बोलते हैं वो करो, तो सच में देयर इज़ a miracle. Every day you will feel a miracle in your life. So, एंड मुझे संगत जी अपने घर में इतना अच्छा लगता है। पहले मैं अपने घर में आती थी ना, मुझे टेंशन होने लगती थी। घर में घुसते ही मुझे दिमाग में टेंशन, दिमाग में 100 तरह की बातें ऐसे उल्टा सीधा चलता रहता था कि इसने मेरे साथ ऐसा किया है, किसी ने मेरे साथ मतलब ये संग ऐसा किया, उसने वो किया, मेरी लाइफ बेकार है, मेरी किस्मत ऐसी है वो। मतलब मैं अपने घर में घुसती और पता नहीं क्या होता था। अब मैं घर में आती हूँ तो मुझे अपना घर इतना अच्छा लगता है। आई फील सो रिलैक्स्ड एंड सो पॉजिटिव। एंड मतलब जो भी मेरे घर में जो नए पर्दे आए हैं वो भी सब गुरुजी की चॉइस के, उन्हीं की शॉप के। एंड इट वाज लाइक मतलब ये ब्लेसिंग्स। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू संगत जी मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। एंड थैंक यू संगत जी मेरा ये सत्संग सुनने के लिए। सॉरी अगर मैंने कुछ गलती से कुछ बोल दिया हो, आई एम रियली वेरी सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, एक मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी कब से शुरू हुई है ये तो नहीं पता। बचपन से भोलेनाथ को मानती आई हूँ। छोटी छोटी बातों के लिए हमेशा भोलेनाथ जी को ही याद किया है। पेन की शाई से लेकर अपने बच्चों को पाने तक, उनकी हेल्थ तक न जाने कोई और मुश्किलें परेशानियां जो भी आई है ना संगत जी, वो भोलेनाथ ने ही दूर की है। 2020 में शायद पता चला गुरुजी के बारे में तो इग्नोर कर दिया। शायद पता नहीं था कि वही मेरे भोलेनाथ जी हैं। 2021 में फिर से कज़न ने कहा, दीदी आप बहुत परेशान रहते हैं, ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स दूँ मैं आपको। तो मैंने कहा मैंने संगत जी ना में जवाब दे दिया। उसी वर्ष मामा जी चले गए छोड़कर। मन टूट गया और परेशान हो गया कि गुरुजी को मानते थे और वो चले गए। कितनी सेवा करते थे सबकी, उनको छीन लिया। सबका भला करते थे। मेरे पिता समान दो मामों का प्यार देने वाले, किसी चीज़ को मना ना करने वाले चले गए। ले गए गुरुजी अपने साथ। 2023 में अपने घर वालों के साथ किसी से मतलब जाना पड़ा, किसी कारण से जाना पड़ा। हमें लंगर प्रसाद मिला, डुगरी में गुरुजी का स्वरूप भी मिला, लॉकेट स्वरूप भी मिला। फिर गुरुजी को नहीं माना, पर मैंने कभी उनका अपमान नहीं किया। उनका स्वरूप मंदिर में रख दिया और लॉकेट भी अलमारी में रख दिया। फिर हर महीने डुगरी जाना हुआ, लंगर प्रसाद चखा। 2024 में माँ ने कहा, ये साक्षात शिव हैं, तू तो बचपन से शिव को मानती है तो ये शिव हैं।
देख बात किया कर इनके स्वरूप को। फिर माँ के कहने से गुरुजी को जानना मानना शुरू किया। टेलीपैथी के कारण उनके यूट्यूब पर मैसेज आने शुरू हो गए। पहले भी कई साल फेसबुक पर उनके सत्संग आते थे। ओम नमः शिवाय का जाप चलता था, पर सिर्फ भोलेनाथ की मूर्ति को देखकर, मतलब भोलेनाथ की मूर्ति को देखकर बंद कर देती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उनसे डुगरी मंदिर में अरदास लगाई थी कि आप मेरी ये इच्छा पूरी करो और भोलेनाथ के रूप में मुझे दर्शन दो, तब मैं कुछ मानूंगी। फिर टेलीपैथी से जवाब आया, ले दर्शन कर। और अचानक मेरे कमरे में पड़ी भोलेनाथ जी की फोटो और स्क्रीन पर शिव शंकर की शिवलिंग में कुछ ऐसे दर्शन हुआ। ऐसे लगा फिर तांबे के लोटे के बारे में संगत जी अचानक से पता चला। फिर उसका जल पी सब ठीक होगा। फिर 7 तारीख को डुगरी मंदिर जाना हुआ। उन्होंने कहा कि 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा, तो मैंने संगत जी इतना ध्यान नहीं दिया कि 7 तारीख को बुलाया। मेरे बेटे को सफ़र में उल्टी आती थी, कुछ भी खाया हो या ना खाया हो, जरा सा पानी भी पिया हो तो भी। गुरुजी की रहमत से वो अब काफ़ी ज़्यादा दूर हो गई है। तांबे का लोटा ब्लेस करवाया, अब रोज़ जल पीती हूँ। उसके बारे में सही जानकारी गुरुजी ने बताई है। फिर से जल भरकर पीना शुरू किया, बच्चों को पिलाया। अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं क्या जादू है गुरुजी की ब्लेसिंग्स में, तांबे के लोटे में। जब से पीना शुरू किया है ना संगत जी, कलह क्लेश धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। नींद अच्छी आती थी, गंदे अजीब डरावने सपने आते थे संगत जी, और नींद अच्छी नहीं आती थी और डरावने सपने आते थे। अब ऐसा है जहाँ आँख बंद हुई, उनके मंत्र के साथ वहीं सुकून भरी नींद आ गई। गुरुजी के कितने दिनों से बोल रहे थे कि सत्संग कर, शुक्राना कर, पर हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कितने बार सोचा, बेटे ने भी बोला, फिर मैंने कहा कि छोटा बेटा तो पढ़ाई में ठीक नहीं है, गुरुजी की कृपा से ट्यूशन अच्छी मिल गई है, फिर भी क्यों काम नहीं कर पाता, क्यों अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आ पाता। फिर अरदास की, मन भी डोला। फिर सोचा शुक्राना सत्संग लिखूंगी, अगर उसके कुछ मार्क्स अच्छे आएंगे, और आए भी संगत जी। फिर टाइम ही नहीं लग रहा था, कुछ ना कुछ लगा हुआ था। आज गुरुजी की कृपा से मैं ये लिख पा रही हूँ। मन तो बहुत डोलता है, लेकिन मुझे विश्वास है तो भी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। सत्संग बहुत है संगत जी, लेकिन भूल जाती हूँ सत्संग को। अगर कुछ गलत लिख दिया गया हो, कुछ गलत बोला गया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जो मेरा सत्संग शेयर करेंगे, मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, उनके भी काम पूरे करें। जिन्होंने बुरा भी किया है, गुरुजी उनको भी सद्बुद्धि दें, उनको भी ठीक करें। अभी अरदास गुरुजी से लगाई है, वो पूरी होगी तो भी शुक्राना सत्संग करूँगी। अगर सत्संग लंबा हो गया है, कोई गलत बोला गया हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब हमें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ना होता है ना, तो वो किसी भी तरीके से हमें अपने साथ कनेक्ट कर ही लेते हैं, क्योंकि वो जब कहते हैं ना कि गुरुजी की मर्जी के बिना तो हम गुरुजी का नाम तक भी नहीं जान सकते हैं। तो संगत जी, गुरुजी की मर्जी ही होती है, और गुरुजी हमें 3 टाइम कॉल करते हैं। 3 टाइम हमें गुरुजी की कॉलिंग होती है अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। तो संगत जी, हमें सिर्फ उनके इशारों को समझने की ज़रूरत है। हमें उनके इशारों को समझना है और हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना है कि गुरुजी बस आप हमेशा हमारे साथ ऐसे ही रहें, और हमारे सर पर अपना आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखें, और हमें कभी भी अकेला ना छोड़ें। क्योंकि गुरुपा, हम तो ऐसे हैं ना जो कि रुल जाएंगे, क्योंकि आपके नादान बच्चे हैं, ना समझ हैं। इस दुनिया में, इस दुनिया की चकाचौंध में आकर के हम भटक सकते हैं, लेकिन गुरुपा अगर आप हमें संभालेंगे तो हम कभी भी अपनी राह से नहीं भटकेंगे। बस गुरुजी, आपने हमें संभालना है और हमें हमेशा ब्लेस करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।